कि परीक्षित जी का जन्म तो हो गया, कृपया करके हमको विदुर जी का चरित्र, विदुर जी के बारे में कुछ बताएं। सूत जी ने कहा, विदुर जी और युधिष्ठिर जी ये कौरव वंश में दो धर्मराज के अवतार हैं। जो युधिष्ठिर जी हैं, या आपकी आंखें तो पहले से खराब हैं। अब स्थिति यह है कि शकुनी ने और दुर्योधन ने, दोनों ने आपकी अंदर की आंखें भी खराब कर दी हैं, क्योंकि आपने अपने भाई के पुत्रों के प्रति जो दायित्व था उस दायित्व का निर्वाह नहीं किया। आपने किया, लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे थे, इसलिए उनको कोई भी बात समझ में नहीं आई। जबकि पांडव वंश में ऐसा नहीं था। पांडव वंश में जो धर्मराज युधिष्ठिर थे, 5 पांडव एक स्वर में चलते थे। युधिष्ठिर ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। युधिष्ठिर जी का जो निर्णय होना था, इसीलिए पांडव वंश में जो धर्मराज हैं, उन्होंने महाभारत की युद्ध में विजय प्राप्त और कौरवों की पराजय हुई। बोले वो तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन हमें वो बात बताइए कि विदुर जी युद्ध के पहले छोड़ के तो चले गए थे, क्या कारण? विदुर जी नीति संगत सलाह पिताजी को दे रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो पिताजी उनकी बात मान लें, क्योंकि वो तो दुष्ट था। दुर्योधन की जो प्रकृति थी वो दुष्ट प्रकृति थी, और उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि नीति क्या है। वो तो नीति और अनीति, उसको किसी चीज उसका स्वार्थ होना चाहिए। जैसे ही उसने सुना तो बोले, क्यों दासी पुत्र? जबकि देखिए रिश्ते में चाचा होते हैं, क्यों दासी पुत्र हमारे विरुद्ध पिताजी को भड़का रहे हो? हमारे टुकड़ों पे आप पड़ने वाले महामंत्री हमारी कृपा से हैं। आप पिताजी को भड़काएंगे नहीं। तो शकुनी मामा तो थे ही। मैंने आपको कल भी बताया था कि जिस घर में ससुराल से बुला के साले की बात सुनी जाए तो आप तय मानिए उस घर का तो बंटा ढार होना तय है। शकुनी जी की बात प्रमुखता से सुनी जाती थी। परिणाम क्या हुआ सामने है। कहा जाओ, आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, आपका महामंत्री का पद छीना जाता है। विदुर जी को कहाँ ये बात सहन होने वाली थी। उन्होंने कहा ठीक है, जैसे पुत्र दुर्योधन तुम्हारे के खिलाफ ऐसी कोई मंशा नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं चला जाता हूँ। विदुर जी ने अपना धनुष बाण, वो भी अस्त्र शस्त्र उनके पास थे, उनको हस्तिनापुर दरबार में रखा और उन सबको रख करके वो चले। धनुष बाण और हथियार उन्होंने इसलिए रख दिए कि कई लोगों को ऐसा महसूस ना हो कि पांडवों के पक्ष में जाके मिल गए हैं या दुश्मनों की सहायता कर रहे हैं। तो ऐसी विचारधारा के तहत, क्योंकि जिस व्यक्ति की विचारधारा दूषित हो, वो अच्छी से अच्छी बात भी हो रही हो तो उसके गले नहीं उतरते। इसीलिए विदुर जी ने अस्त्र शस्त्र वहां पर रखे और चले। विदुर और विदुरानी दोनों पति पत्नी पास के जंगल में एक झोपड़ी में पहुंच गए। झोपड़ी बनाई और आराम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं। एक दिन जब वो झोपड़ी से बाहर निकले तो उन्होंने देखा, भाई क्या बात है, हसनापुर में बड़ी सजावट हो रही है। इस सजावट क्या क्या कारण है? पूछा लोगों से
कि भाई हस्तिनापुर में ये सजावट कैसे हो रही है। अरे बोले आपको नहीं मालूम? भैया हम तो बाहर हैं, हमको तो हटा दिया है। अरे बोले भाई शांति दूत बन के भगवान कृष्ण आ रहे हैं, उन शांति दूत को नकली स्वागत करने की तैयारी हो रही है, क्योंकि दुर्योधन के मन में जो है होगा वही। भले ही शांति दूत बन के भगवान कृष्ण आ रहे हैं। सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए विदुर जी। चलो भाई, कृष्ण जी आ रहे हैं, कुछ न कुछ परिणाम अच्छा निकल सकता है। लेकिन विदुरानी बोली ये बताओ अब उनके दर्शन कैसे होंगे? तो बोले चिंता ना करो, हम उनको नहीं देख सकते तो क्या हुआ, उनकी निगाहें तो हमारे ऊपर पड़ ही जाएंगी, क्योंकि जो कृष्ण है वो भक्त प्रेमी हैं। तो जो भक्त प्रेमी होता है वो अपने भक्त को देख ही लेता है, और उनकी आंखें तो समझ लो आप पूरे सृष्टि को जो देख रहा हो वो विदुर और विदुरानी को क्यों नहीं देखेगा। तो पूरी सभा में सबसे आखिरी में जहां दुर्योधन की निगाह ना पड़े, विदुर जी और विदुरानी दोनों खड़े हो। कृष्ण का रथ आया, दुर्योधन ने स्वागत किया और स्वागत करके जैसे ही उनको मंच पर बिठाला तो बोले भाई दुर्योधन, हम आपको दुर्योधन नहीं कह रहे हैं, ना हम आपको दुर्योधन मानते हैं। बताओ ये जो पांडव हैं ये कौन है? बोले हमारे चाचा के लड़के हैं। तो ठीक। बोले इस राज्य में इनका हक कितना है? बोले कुछ भी नहीं। तो कृष्ण ने कहा ये तो तुम गलत बोल रहे हो भाई, आधे राज्य पे उनका हक है, क्योंकि आपके चाचा के लड़के हैं, आधा आपका आधा उनका। बोले नहीं उनका कोई हक नहीं। बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं ये प्रस्ताव रख रहा हूँ कि आप हस्तिनापुर में से केवल 5 गांव आप अपने आप सिलेक्ट कर लो, 5 गांव आप पांडवों को दे दीजिए, युद्ध नहीं होगा। दुर्योधन बोले आप 5 गांव की बात कर रहे हो? मैं सुई की नोक की बराबर भी जमीन नहीं दूंगा बगैर युद्ध के। जैसे ही दुर्योधन ने ये कृष्ण से कहा, कृष्ण ने कहा दुर्योधन तुमको अभी युद्ध की विभीषण का पता नहीं है कि युद्ध में क्या क्या होता है, कितनी जनहानि होती है, कितनी धनहानि होती है। जैसे ये बात कर रहे थे तो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ दबा दिया। अरे बोले क्या कहता है भाई? तो दुर्योधन ने अपनी टोन बदल दी। अरे कन्हैया, मेरी तो आदत ही ऐसी है, अब वो गलती से जबान से निकल गई। अरे छोड़ो ये सब बात। हमारी माता गांधारी ने आपके लिए 56 भोग तैयार किए हैं, चलो पहले चल के भोजन करते हैं, ये बातें तो होती रहेंगी। कृष्ण ने जवाब दिया दुर्योधन मुझे भूख नहीं है और तुम्हारा भोजन कराने की दिल से इच्छा नहीं, और जब तक ये 2 बातें नहीं हो तो किसी व्यक्ति को किसी के साथ भोजन करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ बोले एक बात तो मैं भूल गया, विदुर जी ने तो हमको निमंत्रण भेजा है, उन्होंने कहा है कन्हैया। विदुर जी बोले प्रभु जी आपने क्या कह दिया? चलिए कह दिया तो हमें बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आपने हमको याद तो रखा। बड़ी जोर से कहते हैं अरे हस्तिनापुर पत्र गया था विदुर जी का कि आप जब भी हस्तिनापुर आएंगे दोपहर का भोजन हमारे साथ करेंगे। तो दुर्योधन बोले जिसको खुद को खाने के डाले पड़े हैं वो आपको क्या खिलाएगा? बोले वो तो ठीक है, जो भी है, जो वो खाते हैं फूल पत्ती हम भी खा लेंगे, लेकिन तुम्हारे यहाँ हम भोजन नहीं कर सकते। कन्हैया नीचे उतरे। इसके पहले ही विदुर जी ने विदुरानी से कहा, बोले जाओ लीपा पोती करो, चौका लगाओ, आसन बिछाओ। कितनी बड़ी किस्मत है, कितना बड़ा भाग्य है हमारा, जिनके लिए पूरा विश्व तरसता है, जिनको पूरा विश्व याद करता है, वो हमारी याद कर रहे हैं। अरे वो भोजन करने आ रहे हैं, मैं बाजार जा रहा हूँ और बाजार से मक्खन और मिश्री, लड्डू, जो भी आवश्यक सामग्री है लेके आता हूँ, तब तक तुम तैयारी कर लो। तो विदुरानी जो है अपनी झोपड़ी की तरफ चली और जो विदुर जी हैं वो अपने बाजार चले गए।
तो बाजार जा करके हम सामग्री खरीदें। गिद्धरानी नहाने घुस गई। अब वो नहा रही थी कि कृष्ण जी आवाज लगा रहे हैं, अरे काकी, अरे काकी। जैसे गिद्धरानी ने आवाज सुनी, क्लियर हो गया कि कृष्ण आ गए। आप देखिए नहाते हुए उसी हालत में बाहर, जब कृष्ण ने देखा कि नहाने वाली अवस्था में बाहर आ गई हैं, तो उन्होंने अपना जो गमछा था वो उनके ऊपर डाल दिया। अरे काकी इतनी जल्दी क्या थी? नहीं आओ कन्हैया आओ। और उन्होंने दौड़ भाग करके एक टूटी फटी कोई एक आसन थी, उस आसन को डाला और उस आसन पर कृष्ण विराज। अरे बोले काकी, सब काम बाद में करना, मुझे बहुत